हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तैयारी कैसे करें। दोस्तों, तैयारी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पीछे ही रह जाते हैं। उसका रीज़न होता है, रीज़न उसका ये है कि जैसे हम रोड पर चल रहे हैं तो रोड पर चलने का कुछ नियम होता है, तो वैसे ही तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने का भी नियम होता है ना। अगर नियमबद्ध तरीके से हम तैयारी नहीं करेंगे तो नहीं सफल हो पाएंगे, और जो लोग नियमबद्ध तरीके को फॉलो करते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। आइए आपको कुछ पॉइंट बताता हूं, उनको आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से कभी भी असफल होने का चांस ही नहीं बनेगा। देखिए, अगर हम लर्निंग स्टेज में हैं, कभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट हो या कोई वनडे एग्ज़ाम हो, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे तैयारी में जो हमारी विषय वस्तु है ना, उन विषय वस्तुओं में से कुछ ऐसी विषय वस्तु या कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो समझने योग्य होंगे। अब उनको समझना, वो समझने योग्य हैं तो उनको समझ करके उसको तैयार करो। अगर रटने का प्रयास करोगे तो असफल हो जाओगे। जैसे हमको मैथ पढ़ना है तो मैथ समझने वाली विषय है। हिंदी का ग्रामर पढ़ना है तो समझने का टॉपिक है वो, और रीजनिंग पढ़ना है तो वो भी समझने का टॉपिक है। तो ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो समझने योग्य हैं और उनको समझना चाहिए। अब समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अब समझने के लिए आप बीच से नहीं समझ सकते हो। जब भी आपको अपनी समझ विकसित करनी है, आपको समझना है मैथ को, तो उसको जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक आप पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और जब दोबारा पढ़ लेंगे तो एकदम कोई दिक्कत ही नहीं होगी मैथ को लगाने और समझने में, है ना। तो आपको समझ में अगर नहीं आता है तो आप जीरो लेवल से स्टार्ट करिए और एक एक पॉइंट को बढ़ते हुए आगे पढ़िए। दूसरा पॉइंट होता है याद करना। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि मुझको याद नहीं होता। मैं अपना विषय याद तो करता हूँ लेकिन याद नहीं होता। अब देखिए दोस्तों, याद करने वाला टॉपिक भी बहुत सारा है। जैसे रचनाकार की रचना याद करना पड़ता है, वो उसमें समझने लायक कुछ नहीं है। विलोम शब्द है, उनको याद करना पड़ता है, समझने लायक कुछ नहीं है। वैसे ही शुद्धि अशुद्धि वाले जो शब्द होते हैं उनको भी याद करना होता है, समझना कुछ नहीं होता है। तो याद करना है तो याद करने वाले टॉपिक को याद करिए और समझने वाले टॉपिक को समझिए। समझने वाले टॉपिक को हमेशा याद रखिए कि जीरो लेवल से जब तक आप जीरो लेवल से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी। याद करने वाले चीज़ों को याद करना है, लेकिन याद करने का भी नियम होता है। नियम क्या होता है? देखिए, याद अगर आप कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ याद कर रहे हैं, जैसे कोई शब्द है, मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एक शब्द द्वंद्व, और ये द्वंद्व, दोनों में शुद्ध कौन लिखा है ना। आपको लगेगा कि ये दोनों ही शुद्ध हैं, ऐसे भी देखा है, ऐसे भी देखा है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको शुद्धि अशुद्धि में ये आपको मिलेगा कि इन दोनों में शुद्ध कौन है। तो जब आप पा गए कि ये द्वंद्व, देखिए इन दोनों में यही शुद्ध है, द्वंद्व, ये जब आप पा गए कि ये शुद्ध है तो इसको कैसे याद रखोगे? इस चीज़ को कैसे याद रखोगे कि यह भविष्य में हमको जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये चीज़ हमको याद रहनी चाहिए कि ये शुद्ध है और ये क्या है, अशुद्ध है। तो दोस्तों, जब आपकी मुलाकात एक शब्द से होती है तो उस शब्द के साथ आप कम से कम 20 से 22 सेकंड का समय उस शब्द के साथ बिताइए, तो वो आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। अगर 20 से 22 सेकंड नहीं याद रखते हैं, यानी अपने याददाश्त में 20-22 सेकंड नहीं रखते हैं, उसके बजाय आप पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड या 3 सेकंड अपनी याददाश्त में रखते हैं। तो ये चीज़ें आपकी जो 2 से 3 सेकंड आपके दिमाग में आई थी, 2-3 सेकंड के लिए आपके दिमाग में आई थी, वो क्या होंगी, भूल जाएंगी, है ना। आप थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं कि आप रोड के किनारे हैं, तमाम व्यक्ति आ रहे हैं लेकिन किसी का चेहरा आपको याद नहीं होगा, लेकिन जो
उन तमाम व्यक्तियों में से आपके पास आ करके 10 मिनट आपसे बातें करता है, उसका चेहरा आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। जब भी भविष्य में आप उसको देखोगे तो भले ना याद आए, लेकिन आपको लगेगा कि इसको मैंने कहीं देखा है ना। इतना तो ज़रूर ही आप गेस करेंगे। तो आपने जिसके साथ समय बिताया, जिसको समय दिया, टाइम दिया, वो तो याद होगा। जिसको टाइम ही नहीं दिया वो कैसे याद होगा। तो ठीक वही चीज़ इन पर भी लागू होती है कि आप शब्दों को अगर 2 से 3 सेकंड अपने दिमाग में रखते हो तो वो कभी नहीं याद होंगे। जब तक आप उन शब्दों को अपने दिमाग में 20 से 22 सेकंड तक नहीं याद करके रखेंगे अपनी याददाश्त में, तब तक वो आपके मेमोरी में सेव नहीं होंगे। और जब सेव नहीं होंगे तो वो याद नहीं आएंगे, और जो सेव हो जाएगा वही तो याद आएगा। तो 20-22 सेकंड आप उस शब्द को मंथन करिए, यानी उसमें तर्क वितर्क करिए कि ये द्वंद्व में दोनों जगह हुआ रहता है। इस तरह से कुछ अपना टेक्निक लगा करके कम से कम 20 से 22 सेकंड आप इसके साथ समय बिताइए, तो वो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। अब जब आपने समझने वाली विषय वस्तु को समझ लिया, याद करने वाली विषय वस्तु को याद कर लिया, अब बचता है अभ्यास करना। अभ्यास करना यानी जो समझना था उसको समझ करके समझ लिया आपने, यानी मैथ को समझना था आपने, मैथ को समझ करके तैयार कर लिया, है ना। और याद करने वाले टॉपिक को आपने याद करके इसी ढंग से याद करना है 20 से 22 सेकंड तक। देखिए 20 मिनट में आप अगर शुद्धि अशुद्धि तैयार कर रहे हो तो 20 मिनट में आप 100 ठू मत तैयार करने का प्रयास करिए। 20 मिनट में आप 20 ही याद करने का प्रयास करिए, तो ये 20 सेव रहेंगे। अगर 20 मिनट में आपने 100 ठू तैयार करने का प्रयास किया तो 100 के 100 भूल जाएंगे, लेकिन 20 में से 20 को अगर 20 मिनट में आपने 20 को तैयार किया तो मान कर चलिए 15 तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, है ना। तो शब्द मिलते हैं तो उनके साथ समय बिताइए। समझने वाली वस्तु को समझ लिए, याद करने वाली वस्तु को याद कर लिए, और अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो भी चीज़ें आपने तैयार किया उसका रिवीजन करिए, उसका अभ्यास करिए, बार बार उनको देखिए, लगाइए। आप अभ्यास करते रहिए तो वो सारी सामग्री आपकी तैयार रहती है, और जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको यही जो अभ्यास आप किए हो यही आपका मदद करता है ना। कोई भी प्रश्न होगा उसको आपने तैयार कभी किया है तो वहाँ पर आपका दिमाग काम करेगा। तो आपका दिमाग काम करे इसलिए इन तीनों पॉइंट को हमेशा याद रखिए कि आपको विषय वस्तु को समझने वाले को समझ करके तैयार करना है, याद करने वाले को याद करके, और अभ्यास करने वाली विषय वस्तु को अभ्यास करना है। तो इस टॉपिक के द्वारा मैं आपको केवल यही संदेश देना चाहता था कि आप अगर इस तरह से नहीं पढ़ते हैं तो आप इस तरह से पढ़ना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से आपके पढ़ाई लिखाई में सुधार होगा। और आज क्या था हमारा ये वीडियो, कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज बस इतना ही। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले वीडियो में अगले दिन आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।